नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत हम राजस्थानी जन पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। 5वां अध्याय चल रहा था कक्षा 10 की राजस्थानी जन पुस्तक का, जिसका नाम था राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएँ। ठीक है, इसी के अंतर्गत हमने चित्रशैलियों के बारे में बात कर रहे हैं और ये अपनी नाथद्वारा की जो शैली है, चित्रशैली है नाथद्वारा की, उसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो बात किए थे। उस्ता कला के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये उस्ता कला इस तरीके से होती है। ठीक है, जिंदा ऊँट पर की जाती है। ठीक है ना, अधिकतर के दिमाग में रहता है कि मरे हुए ऊँट के खाल पे ऊपर करते, तो नहीं है। ये अपने मोनालिसा साहब हैं। ठीक है, अब ये अपनी भारत की मोनालिसा। ठीक है, एरिक डिक्सन ने कहा था इनके बारे में। और अब मैं बताता हूँ रियल मोनालिसा कौन है। ठीक है, अब इसकी शक्ल और इनकी शक्ल में कितना फ़र्क है आप खुद को पता पड़ रहा है। जबकि मोनालिसा ये होनी चाहिए और इनकी आधार पर नाम इसका होना चाहिए था। ये शक्ल धातु कहाँ से आ गई मोनालिसा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी कड़ी में। तो 31वां महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से अपने को चालू करना था। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा और पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, ताकि आप कम समय में अधिक प्रश्नों को सोल्व कर पाएँ। ठीक है, वहाँ पर मैंने कक्षा 6 से 12 तक के लिए राजस्थान की पूरी पुस्तक को अपलोड कर रखा है। चलिए इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न है आपका कि भारत सरकार ने बनी ठनी पर डाक टिकट कब जारी किया था। भारत सरकार के द्वारा बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया जाता है, लेकिन कब? तो वो करते दोस्तों 1973 में। 1973 में भारत सरकार ने जो बनी ठनी डाक टिकट है वो जारी किया था 1973 में। अगला प्रश्न देखें कि विद्यावस्था के चित्रों को किस शैली में कुशलतापूर्वक चित्रित किया गया है। तो वो है अपनी नागौरी उपशैली। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो विद्यावस्था के चित्रों को जो है वो किस शैली में कुशलतापूर्वक चित्रित किया गया, तो नागौरी उपशैली में। अगला प्रश्न देखें तो प्रश्न है ये आपका कि मूमल किस शैली का प्रमुख चित्र है। तो जैसलमेर का चित्र होने वाला है। मूमल जो चित्र शैली है वो शैली जो है वो कहाँ की है, जैसलमेर की। अगला प्रश्न है आपका कि रंगमहल जो संसार भर में भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, वो किसने बनवाया था। रंगमहल जो संसार भर में भित्ति चित्रों अर्थात भित्ति चित्र का अर्थ होता है दीवार पर की जाने वाली चित्रकला, उसको कहते हैं भित्ति चित्रण। तो वो बनवाया गया था किसके द्वारा, राव छत्रसाल का नाम आता है इसमें। ठीक है, राव छत्रसाल के द्वारा बनाया जाता है रंगमहल जो, ठीक है, संसार में काफ़ी महत्वपूर्ण है भित्ति चित्रों के नाम से। फिर प्रश्न बनता है कि बूंदी में चित्रशाला का जो निर्माण है वो किसके काल में हुआ था। तो राव उम्मेद सिंह के काल में होता है। बूंदी के चित्रशाला का जो निर्माण है वो राजा उम्मेद सिंह के राव उम्मेद सिंह के काल में होता है। फिर प्रश्न है आपका कि महिलाओं द्वारा शिकार किस चित्रशैली की पहचान है। तो कोटा चित्रशैली की पहचान है महिलाओं द्वारा शिकार की। ठीक है, कोटा चित्रशैली। अगला प्रश्न है कोटा से संबंधित देखा जाए तो प्रश्न है कोटा चित्रशैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है। तो महाराजा राम सिंह का नाम आता है। ठीक है, महाराजा जो राम सिंह थे वो कोटा चित्रशैली का स्वतंत्र अस्तित्व जो लाते हैं वो है अपने महाराजा राम सिंह जी। अगला प्रश्न है कि आमेर शैली के चित्रों का आरंभिक ग्रंथ जो है वो कौन सा है। आमेर शैली के चित्रों का जो आरंभिक ग्रंथ है वो कौन सा है। तो यशोधरा चरित्र का नाम आता है। और सन यदि पूछा जाए आपसे तो 1591 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1591 में यशोधरा चरित्र नाम आता है और आमेर शैली के चित्रों का आरंभिक ग्रंथ माना जाता है। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न है आपका रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, 12 मासा, नवरस एवं रागमाला किस शैली के चित्र हैं। तो जयपुर चित्रशैली के नाम आते हैं दोस्तों। जयपुर चित्रशैली के अंतर्गत देखा जाए तो नाम आता है एक तो रसिक प्रिया का, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, 12 मासा, नवरस एवं रागमाला। जो चित्रशैली है वो संबंधित किससे है। तो जयपुर चित्रशैली से संबंधित है। अगला प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न है आपका कि महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किसने की थी। तो महाराजा सवाई राम सिंह के द्वारा की जाती है महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना महाराजा सवाई राम सिंह। फिर प्रश्न है कि महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है दोस्तों। महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट जो वर्तमान में जाना जाता है वो है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। ठीक है, महाराजा हटा दिया गया, राजस्थान कर दिया वहाँ पे। फिर प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न है उदयपुर की भित्ति चित्रों के चित्रण की पद्धति कौन सी है। तो आला गीला पद्धति है। ठीक है, आला करके और गीला करके उसको लगाया जाता है, वो आला गीला। आराइश और मोराक आराइश के सूरत है, आरास लगाते हैं ना अपने, ठीक है, दीवारों पर सफ़ेद रंग का, वही आरास। तो आराइश कलाएँ भित्ति चित्रों की। तो आला गीला, आराइश तथा मोराकसी जो है वो भित्ति चित्रों के चित्रण की पद्धति आती है।
फिर इसी कड़ी में प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न बनता है कि शिव कुमार व डालूराम किस चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो अलवर क्षेत्रीय शैली के प्रमुख चित्रकार हैं शिव कुमार व डालूराम जी। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखें तो प्रश्न आता है आपका, प्रश्न है अगला कि राजस्थान में